Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज की रीडिंग बहुत ही खास है। आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। 8 पोर्टल, लायंस गेट पोर्टल जो है वो ओपन होने जा रहा है। एंड ये जो पोर्टल है ये हर ईयर इस टाइम पर ओपन होता है। 8 ऑफ अगस्त पर ये पोर्टल ओपन होगा, लेकिन इसका जो सिग्निफिकेंट एनर्जीज का जो आपको देखने के लिए मिलता है ये जुलाई 28 से ही स्टार्ट हो जाता है और ये लगभग आपको 15 ऑफ अगस्त तक देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जो इसका एनर्जी का इम्पैक्ट होता है ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले तो ये जो लियो की एनर्जीज होती हैं वो एनर्जीज को ये प्रोमिनेंट बना देता है। इस टाइम पर आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी डिजायर्स जो भी हैं उनको पूरा करने का आपको मौका भी मिलता है। और बहुत टाइम से अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक होते हैं ना, तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता भी आपको इससे मिलता है जब ये पोर्टल ओपन होता है। तो ये पोर्टल आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, लायंस गेट पोर्टल आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन डिस्कशन से पहले मैं पिछले पोर्टल की बात करूंगी जो कि 7 पोर्टल था। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम आपने उस चीज़ के ऊपर वीडियो तो बनाई नहीं थी। मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि दिस इवेंट वॉज सो मच स्पिरिचुअल कि हर किसी को अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का पहले से मौका मिलना चाहिए, रेदर देन उनको मैं गाइडेंस दे देती। मुझे मेरे गाइड्स के थ्रू ये गाइडेंस नहीं मिली थी कि मैं अब तक 7 पोर्टल की वीडियो लेकर आ, बट इस बार 7 पोर्टल बहुत सिग्निफिकेंट रहा है। और जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव है और मेरे साथ कनेक्टेड है, मैंने उनकी लाइफ के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखे हैं। अब अगर पहले पिछले पोर्टल की मैं बात करूं, जिन लोगों को इस पोर्टल का इफेक्ट देखने के लिए मिला है उनका जो बिलीफ सिस्टम है ना वो टूटा है। ठीक है, आपको एक ट्रिगर मिला है 7 पोर्टल के खुलने के बाद। आप जिन चीज़ों को बहुत इजी गोइंग कर रहे थे ना, बहुत आसानी से आगे की ओर लेकर जा रहे थे, हो जाएगा, हमें तो ये चीज़ मिलेगी मिलेगी, उस चीज़ पर ट्रिगर मिला। ठीक है, और अपनी बाउंड्रीज जो सेट की हुई थी उन बाउंड्रीज को तोड़कर आप में से कुछ लोग आगे की ओर बढ़े हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सबके साथ यही चेंजेस हुए हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आप में से ऐसे हैं जो स्पिरिचुअली एक्टिव है, उनके साथ ये चेंजेस हुए हैं। बिकॉज 7 नंबर केतु के साथ एसोसिएटेड है और केतु जो है वो स्पिरिचुअलिटी के साथ एसोसिएटेड है। और इस साल का अगर हम टोटल भी गिने, मतलब जो 2023 इट इज 7, तो ये 777 था। तो ये चेंजेस तो आने थे, आपको ट्रिगर उस पॉइंट पर मिला जो आपका वीकेस्ट पॉइंट था। ठीक है, और वो ट्रिगर ने आपको पेन भी दिया और उस पेन से उभरने का मौका भी दिया। आपकी अगर बहुत टाइम से कोई बीमारी चल रही थी तो उस बीमारी पर काम करने का मौका मिला। अगर आपका जो बिलीफ सिस्टम था वो एक मिथ के अकॉर्डिंग चल रहा था कि आप ये सोच रहे थे कि आपकी लाइफ के अंदर तो ये चेंजेस होंगे ही होंगे, वो चेंजेस ना होकर आपका बिलीफ सिस्टम में शिफ्ट हो गया। तो ये 7 पोर्टल सेल्फ एक्सपीरियंस का पोर्टल था। अगर किसी ने इस पर पहले से गाइडेंस लेके अपने आप को उस तरह से इनैक्ट करने की कोशिश की है तो आप अच्छी एनर्जीज जो आपके लिए रॉ एनर्जीज थी आप उसे एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो 777 का जो पोर्टल था वो सेल्फ एक्सपीरियंसिंग पोर्टल था। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होगा, बट जो सिग्निफिकेंट चीज़ें इसमें हुई हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। और बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जिनका असेंशन की जो एनर्जीज है वो भी बढ़ी हैं, जिनके लिए स्पिरिचुअलिटी के मायने बदल गए हैं, जिनके लिए जो दुनियावी रिश्तों से एक कट ऑफ वाली एनर्जी जनरेट हुई है, जिनका अपनी सोल के साथ एक कनेक्शन बढ़ गया है, ऐसी एनर्जीज मैंने बनती हुई देखी हैं। ठीक है, तो ये एनर्जीज थी 777 पोर्टल की। बहुत ही एक टर्मोइल वाला फेज था। अगर आप फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट की एनर्जी उस चीज़ में एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आपको नहीं मिली। अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव हैं और अगर आप सोच रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा मनी की टर्म्स में या फाइनेंशियल गेन आपको हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ सोल से और आपकी जर्नी से रिलेटेड चेंजेस आपको देखने के लिए मिले।
तो अब हम बात करते हैं लायंस गेट पोर्टल की। 8 पोर्टल ये खुलने जा रहा है, ये आपकी लाइफ के अंदर क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस लेकर आ रहा है वो हम जानेंगे। आज की जो रीडिंग है ये हाईली इंट्यूटिव रीडिंग रहने वाली है, तो पाइल सिलेक्शन भी इंट्यूटिव ही होगी। और जो लोग इंट्यूटिवली पाइल सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं ना, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। जब आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं तो आप दूसरों से गाइडेंस क्या लेने आते हैं। तो इंट्यूटिव पाइल सिलेक्शन को करने से पहले अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। 3 गहरी सांसें लीजिए, अपनी आईज को क्लोज कीजिए, रिलैक्स कीजिए, अपनी आईज ओपन कीजिए और स्क्रीन पर आपको 2 पिक्चर्स नजर आ रही होंगी। उन दोनों पिक्चर्स को बड़े ध्यान से देखिए। और अगर आपको अभी कोई कंफ्यूजन हो रही है, वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए, उन पिक्चर्स को बड़े ध्यान से देखिए और देखकर अपनी आईज क्लोज कर लीजिए। आपको जो भी आंखें बंद करके इमेज ज़्यादा सिग्निफिकेंटली नज़र आ रही है, उस इमेज वाली पाइल को आप चूज कर सकते हैं। इमेज नंबर 1 इज पाइल नंबर 1 एंड इमेज नंबर 2 इज पाइल नंबर 2। तो आइए जानते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। ये जो लायंस गेट पोर्टल है, ये आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आइए जानते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, ये लायंस गेट पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आइए जानते हैं ये लायंस गेट पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो पहला कार्ड है 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है एंड द लवर्स का कार्ड है। यहाँ पर जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आप अभी तक अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर स्टैंड ही नहीं लेना सीखे हैं। ये जो लायंस गेट पोर्टल खुल रहा है, 8 पोर्टल खुल रहा है, ये आपकी लाइफ में आपको कॉन्फिडेंस देगा। और कॉन्फिडेंस किन चीज़ों में आपको नहीं आ रहा है? कॉन्फिडेंस आपको आपकी फाइनेंशियल स्फेयर में नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस आपको अपनी लाइफ में लग्जरीज, और अगर फीमेल्स हैं आप तो प्रेगनेंसी या फिर अपने किसी डिसीज़ को क्योर करने पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। आपको इमोशंस के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। आपको अपने पोटेंशियल को पहचानने में दिक्कत हो रही है। आपने अपने इमोशंस को दबाना बहुत ज़्यादा सीख लिया है। इस वजह से आपको अपने इस इमोशनल साइड के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। लेकिन ये जिस तरह से पोर्टल खुल रहा है, अब 28 जुलाई से आपने एक चेंज महसूस किया होगा अपने अंदर। जो भी इसमें से आपका एस्पेक्ट है, उस पर आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया होगा। पहली चीज़ तो ये है। और ये पोर्टल आपके लिए इतना सिग्निफिकेंट रहेगा कि आपकी जो फाइनेंशियल स्पेस है उसमें आप अबंडेंस की एनर्जीज तो देखेंगे ही, साथ में आपकी मेहनत जो आपने पास्ट में की है, जो आपको ऐसा लग रहा है कि वेस्ट हो गई है, उसका फल भी आपको मिलेगा। अपने फाइनेंसेस को आप बढ़ता हुआ देखेंगे। और 8 के बाद ये एनर्जी 13 ऑफ अगस्त तक बहुत ही ज़्यादा आपको महसूस भी होगी, और उसके बाद आपकी लाइफ जो है वो अलाइनमेंट में आ जाएगी। आप अबंडेंस के साथ साथ लग्जरीज भी एक्सपीरियंस करेंगे। अपनी लाइफ में आप लग्जरीज की एनर्जीज को आता हुआ भी देखेंगे। आपको देखकर लोग भी हैरान होंगे कि अचानक से आपकी लाइफ के अंदर इतनी फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट किस तरह से आई है। लेकिन वो 90% जो है वो आपकी मेहनत का फल है। 10% डिवाइन की ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। अगर आपने पास्ट में अपने फाइनेंसेस को लेकर या अपने करियर को लेकर कोई मेहनत नहीं की है, इस टाइम पर ये चमत्कार एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। ठीक है, ये चमत्कार उन्हीं के साथ होने वाला है जिन्होंने पास्ट में मेहनत की है। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। इस पोर्टल के खुलने के बाद आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस भी होगी,
और आपके अंदर एक एक्शन लेने की टेंडेंसी भी होगी। अगर आपके करियर के अंदर आपको बूस्ट नहीं मिला तो आप मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे। पास्ट में तो मेहनत की ही है, जिन्होंने पास्ट में मेहनत नहीं की है वो इस बार मेहनत करनी शुरू कर देंगे और उसका फल उन्हें आने वाले वक्त में मिलेगा, साथ के साथ फल नहीं मिलने वाला है। द अदर थिंग इज, अगर आप एक फीमेल हैं और कंसीव करना चाह रही हैं, बहुत टाइम हो गया है आपको, बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिला है, तो अब गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। ठीक है, लेकिन अपने अंदर नर्चरिंग एनर्जीज को उत्पन्न कीजिए। अपने अंदर से हेट्रेड, जेलेसी, ऐसी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं इन्हें साइड कर दीजिए। ठीक है, एंड एक गिविंग नेचर अपना डेवलप कीजिए, और ये होगा भी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको करने के लिए कह रही हूँ तो आप कर नहीं पाएंगे, ये अपने आप ऐसा डेवलप हो भी जाएगा। तो उस चीज़ में इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो आपके नेचर के अंदर एक बदलाव आ रहा है, एंड दिस इज़ द टाइम फॉर एक्शन ऑल्सो। अगर अभी तक आप सिर्फ दिमाग में ही सोच कर बैठे हैं कि कंसीव करना है और अभी तक आपने एक्शन नहीं लिया है, तो उस चीज़ के लिए एक्शन भी लीजिए। किसी डॉक्टर को आप विजिट कर सकते हैं। कोई बहुत पुरानी आपकी जो बीमारी है वो इस टाइम पर ठीक हो सकती है। इस पोर्टल के खुलने पर ये जो आपकी सिग्निफिकेंट जो बीमारी है जो नज़र आ रही है आपको, वो ठीक हो सकती है। आपके जो रिलेशनशिप में इंटीमेसी डेवलप हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी रिलेशनशिप में तो होते हैं लेकिन उस रिलेशनशिप में कंटेंटमेंट नहीं मिलती है, मतलब हम उस रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं होते हैं, हैप्पी होने का दिखावा करते हैं। वो हैप्पीनेस मिलेगी, उस प्यार को आप फील कर पाएंगे, और किसी ऐसे नए रिलेशनशिप में आप एंटर कर सकते हैं जो पर्सन आपको कंप्लीशन की फीलिंग दे। इस पोर्टल के बाद ट्विन फ्लेम और सोलमेट की जो एनर्जीज हैं वो भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी होंगी और बढ़ने भी वाली है। ठीक है, पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए ये चीज़ होने जा रही है। बट अब आपको इमोशनल कंटेंटमेंट की एनर्जीज मिलेंगी। अब आपको, आपने जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया ना, उनको ये भी नहीं पता है कि इमोशनल कंटेंटमेंट होता क्या है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन क्या होती है। ये सिर्फ आपने सुना है, इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया है, क्योंकि इतना स्ट्रगल देखा है आप लोगों ने कि आपकी लाइफ के अंदर ये जो इमोशनल साइड है इसे आपने दबा ही दिया था। लेकिन अब क्या होगा कि आप अपने इमोशंस के लिए फाइट करेंगे। ये बहुत बड़ा चेंज आपके अंदर आने वाला है। अगर आपकी इमोशनल साइड को कोई और पर्सन दबाने की कोशिश करेगा तो आप उस पर्सन की बात को बिल्कुल भी नहीं सुनने वाले हैं। आप उस पर्सन को 100% गलत साबित करेंगे, और आप बहुत स्पीड से अपने बारे में सोचते हुए सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ लव, सेल्फ की जो एनर्जीज हैं उसे बचाएंगे भी और उसे जिएंगे भी, उसे नरिश भी करेंगे। ठीक है, तो ये चेंज आएगा। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को प्रैक्टिकल लोगों के सामने शो कर लिया है। लोग अगर आपके बारे में कोई ओपिनियन बनाते हैं तो वो यही बनाते हैं कि आप एक बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सनालिटी हैं, जबकि अब क्या होगा कि आप अपने इमोशंस को दबा नहीं पाएंगे। अब आपके इमोशंस बाहर निकलेंगे। अब आप दूसरों पर भरोसा करना सीखेंगे। अब आपके आसपास ट्रस्टवर्दी लोग बढ़ेंगे और आपको कोई दिल से एडवाइस भी देगा और उस एडवाइस को आप सुनेंगे भी। तो ये चेंज, ये 8 पोर्टल आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं। ठीक है, सो आइए अब हम दूसरे डेक से भी देखते हैं आपकी जो लाइफ है उसमें किस तरह के चेंजेस ये पोर्टल लेकर आ रहा है। 8 पोर्टल आपकी लाइफ में किस तरह के चेंजेस लेकर आ रहा है, आइए जानते हैं, जिसकी एनर्जीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर यिन का कार्ड है, अगेन एन इमोशनल कार्ड। द नेक्स्ट इज इमेजिन का कार्ड है।
द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज मिल्क एंड हनी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज न्यू लाइफ का कार्ड है, सृजन का कार्ड है ये। द नेक्स्ट कार्ड इज नॉट फॉर यू का कार्ड है, को क्रिएट का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर बाय द बुक का कार्ड है। देखिए, आपने येन यांग सुना होगा, येन इज इमोशंस, यांग इज एक्शन। तो आपके इमोशंस बढ़ रहे हैं। अब आपके अंदर जो फेमिनाइन तत्व है, हर एक इंसान में, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसके अंदर एक फेमिनाइन तत्व होता है, एक मैस्कुलाइन तत्व होता है, एक फेमिनाइन, मतलब एक शिव तत्व है, एक शक्ति तत्व है। तो जो आपका शक्ति तत्व है वो अब उजागर होगा। आपने उस तत्व को महसूस ही नहीं किया। आप उसकी पूजा करते होंगे, अर्चना करते होंगे, आप माँ शक्ति को बहुत ज़्यादा मानते होंगे, लेकिन आपने वो चीज़ कभी अपने अंदर एक्सपीरियंस नहीं की, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस करने का मौका ही नहीं दिया गया, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल बहुत देखा है। लेकिन अब इमोशंस को जीने का मौका आपको मिलेगा, उस शक्ति तत्व को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। और शक्ति तत्व के साथ इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, नर्चरिंग जुड़ी हुई होती है, गिविंग नेचर जुड़ी हुई होती है, कंपैशनेट नेचर जुड़ी हुई होती है। ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर अब इम्बाइब होंगी। ओके, कोई एक सपना है जो बहुत टाइम से आप देख रहे हैं और डे ड्रीमिंग करते हैं आप उसके, इतनी बार वो सपना आपने देखा है कि उस सपने को आप मैनिफेस्ट कर चुके हैं, वो सपना अब आपकी रियलिटी बनने जा रहा है। ये 8-8 पोर्टल आपको आपके सपने को साकार करते हुए दिखाएगा। ये एनर्जीज इस तरह से चैनलाइज होंगे और आपका कॉन्फिडेंस खुद पर तो बढ़ेगा ये, लेकिन यूनिवर्स पर भी आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। बहुत स्ट्रांगली आप यूनिवर्स पर फेथ करेंगे। ये पोर्टल आपके लिए जो एक्शन है वो नहीं लेकर आ रहा है, क्योंकि एक्शंस आप ले चुके हैं। अब वो सिट बैक एंड रिलैक्स वाली एनर्जी है, मेहनत का अच्छा फल। इसलिए कहा जाता है सही वक्त पर सही एक्शन लेना चाहिए, ताकि बाद में कभी पछतावा ना हो। अपने कर्मों से पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जीवन में कर्म तो करते ही नहीं है, लेकिन सिर्फ एक्शंस को सपोज करके उन इमेजिनेशन को वो अपनी रियलिटी में बनते हुए देखना चाहते हैं। तो वो चीज़ नहीं होती है। जो लोग कर्म करते हैं उसे को ही कर्म का फल मिलता है, बिना कर्म किए फल कैसे मिलता है? तो इमेजिनेशन से फल नहीं मिलता है। अगर आप लोगों ने इमेजिनेशन की ना, तो उसके लिए कुछ काम भी किया है, ठीक है? तो इसलिए अब रिलैक्स वाला टाइम आ गया है। और जिन लोगों ने एक्शंस नहीं लिए हैं और पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, इस थोड़ी सी ड्यूरेशन में आप बहुत ज़्यादा एक्शंस लेंगे और आपका भी ये जो फल वाला टाइम है बहुत जल्दी आ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि आप में से कई फीमेल्स ऐसी हैं जो कंसीव कर पाएंगी। तो ये जो नई लाइफ का सृजन है, ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट होगा। आपकी ये जो जर्नी होगी, प्रेगनेंसी की जर्नी होगी, ये बहुत ही कमाल की जर्नी आपके लिए रहने वाली है। और जो लोग कंसीविंग की एनर्जीज़ के लिए ट्राई नहीं कर रहे हैं, आपकी लाइफ में रीबर्थ की एनर्जीज आएगी। आपके अपने नेचर के अंदर बहुत तरीके के बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपकी लाइफ के अंदर बदलाव आ जाएंगे, यूनिवर्सल एनर्जीज बदलेंगी और आपको सपोर्ट करें। आपके अराउंड अगर कोई भी पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहा है ना, तो आपको ये बात अब मान लेनी होगी कि ये पॉलिटिक्स आपके लिए नहीं है। आपको किसी भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना है। अब यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी पहचानने का मौका मिलेगा। आपको कोई साइड पे चूज़ नहीं करना है, इसको चूज़ करना है, इसको चूज़ करना है, ऐसा नहीं करना है। आपकी अपनी साइड होगी, ठीक है? तो इस तरह की एनर्जी आपको विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। कुछ गुड न्यूज़ आपको इस पोर्टल के दौरान मिलने वाली है। एंड यहाँ पर को क्रिएट का कार्ड है। इस टाइम पर ना यूनिवर्स पर फेथ रखिएगा। आपके लिए जो भी एनर्जीज का निर्माण होगा ना, वो बहुत ही बेहतर होने वाला है। आपने अपना कर्म किया है, उसके अंदर अब यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स जुड़ने जा रही हैं, बस इतना ही होने जा रहा है। और वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी। अपने कर्मों से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना है। जिस तरह के आप कर्म करते आए हैं, अभी इस ड्यूरेशन में करते रहिएगा। जैसे ही आपके सपने साकार होंगे, आपको खुद पता लग जाएगा कहाँ पर आपको स्टॉप करना है।
आपका जो बिलीफ सिस्टम अब सेट होगा उसी के ऊपर आपको आगे की ओर बढ़ना है। सपने साकार होंगे, 1-1 का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। और इवन अब आपको लोग फॉलो करने लगेंगे, लोग आपकी बातों को सुनने लगेंगे। जिनको आप एडवाइस देकर कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, सामने वाला पर्सन नहीं सुन रहा था, अब वो पर्सन आपकी बातों को सुनने लगे। तो आप किसी का रोल मॉडल भी बन सकते हैं। इस तरह की एनर्जीज भी जनरेट हो रही हैं। किसी भी तरीके की किसी लड़ाई में आपको एंटर नहीं करना, अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर खरे उतरना है, आपको स्टैंड लेना है खुद के लिए, चाहे उसके लिए आपको आपकी आवाज़ ऊंची करके अपनी बात को कहना क्यों ना पड़े। अपने इमोशंस के लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। वो एनर्जी अपने आप जनरेट होगी, वो मैं आपको कह रही हूँ कि लेना है, बट वो आप अपने आप लेंगे, ठीक है। तो ये 8-8 पोर्टल आपके लिए लेकर आ रहा है। आइए डिवाइन की गाइडेंस देखते हैं। डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस पोर्टल के रिगार्ड में। आइए जानते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस पोर्टल के रिगार्ड में आपके लिए। डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर व्हेल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टाइगर का कार्ड है, मुझे पता था ये कार्ड आएगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रैबिट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर बैकर का कार्ड है। डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि लाइफ को बैलेंस में लेकर आना है अब आपको। मतलब आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, लेकिन अब आपको अपने इन इमोशंस को भी एक्सेप्ट करना है। इमोशंस और एक्शंस के बीच में जब बैलेंस आता है तभी लाइफ को बैलेंस्ड कहा जाता है। तो अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर आना है, ये डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं। अपने आप को पहचानना है, अपने अस्तित्व को पहचानना है, अपने सिग्निफिकेंस को समझना है। आप भी इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसा मत समझिए कि आपकी कोई इम्पॉर्टेंस ही नहीं है। अगर खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो सामने वाला पर्सन आपकी वैल्यू नहीं करने वाला है, ठीक है। यहाँ पर टाइगर का कार्ड है। एक्शंस से आपने अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना है, लेकिन कंप्लीट स्ट्रेंथ तब आती है जब आप अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए गुनहगार नहीं मानते हैं। मतलब वहाँ पर गलती आपकी नहीं भी होती है, फिर भी हम कई बार एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर गलती हमारी ही है। अपनी मैग्निफिकेंस को पहचानिए, मैग्निफिशेंट एनर्जीज को पहचानिए, ठीक है। तो आप बहुत स्ट्रांग हैं। अपने आप को हर एक चीज़ के लिए ब्लेम आपको नहीं करना है। अपने आप को माफ़ कर दीजिए उन गलतियों के लिए जो आपको ऐसा लगता है कि आपने की हैं, क्योंकि वो फियर्स हैं आपके, वो आपको पीछे की ओर खींच रहे हैं और आपको इमोशनली स्ट्रांग नहीं होने दे रहे हैं। यहाँ पर व्हेल का कार्ड है। देखिए, अपनी लाइफ को ना कॉन्शियसली जीने की कोशिश कीजिए। मतलब आपके आसपास क्या हो रहा है, भोले बनकर लाइफ को नहीं जीना। प्रैक्टिकल लोग भी पता है क्या करते हैं, इमोशंस को साइडलाइन करके अपनी लाइफ का टारगेट सेट करके जीते हैं, जो आप लोग हैं। लेकिन आपको अराउंड कुछ ऐसी एनर्जीज नज़र नहीं आती हैं जो एनर्जीज आपके लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो कॉन्शियसली जीना है आप। हर किसी के सामने अपनी प्रैक्टिकल साइड नहीं निकालनी है, कभी कभी इमोशनल साइड भी बाहर निकालनी है। ये डिवाइन आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी भी मिली होगी और आज की एनर्जी पसंद भी बहुत आई होगी आपको। प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं
और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये सेकेंड वाली इमेज चूज की है। सबसे पहले तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 पे डायरेक्टली स्किप कर लिया है, ये 88 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आया वो तो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, लेकिन जो 77 पोर्टल है उसके बारे में सिग्निफिकेंटली मैंने फर्स्ट पाइल के डिस्कशन से पहले इंट्रो पार्ट में बताया है। प्लीज़ उस पार्ट को स्किप मत कीजिए, आपके लिए वो चीज़ बहुत सिग्निफिकेंट है। पहले 7 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली उस चीज़ के बारे में मैंने डिस्कशन की है पाइल 1 में। आप प्लीज़ उसे पहले सुनकर आइए, फिर आप 88 पोर्टल की जो भी आपकी एनर्जीज है उसे चेक कीजिएगा, ठीक है। सो आइए जानते हैं जिन्होंने ये वाली इमेज चूज़ की है, ये 88 पोर्टल, लायंस गेट पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आया है, क्या चेंजेस होने वाले हैं इस पोर्टल के दौरान, इस पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में। आइए जानते हैं फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है 3 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। ओके, यहां पर नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर है प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हेरोफेंट का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आप मेल है फीमेल है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके साथ ये रीडिंग डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। और इस रीडिंग को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो ये लायंस गेट पोर्टल है, लायंस गेट पोर्टल के बारे में मैंने स्टार्टिंग में भी एक बात कही है कि ये एक लियो की एनर्जीज के साथ एसोसिएटेड है। तो इसका मतलब पैशन, एग्रेशन, किसी चीज़ से आगे बढ़ना, उस तरह की एनर्जीज अपने आप जनरेट होंगे। सो फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आपके केस में कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा दुख दे रही है, कोई सिचुएशन है या कोई पर्सन है या आपका कोई पास्ट हर्ट है जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपने अपनी तरफ से कोशिश की होगी, लेकिन आपने अपने आप को उस सिचुएशन से उबारा नहीं है अभी तक, आप उसी सिचुएशन में अटके हुए हैं और वो चीज़ आपको ना निरंतर ड्रेन करती जा रही है। तो अगर तो ये कोई सिचुएशन है जो किसी पर्सन के साथ एसोसिएटेड है, ये सिचुएशन ख़त्म होने वाली, आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं, ये सिचुएशन डेफिनेटली ख़त्म होगी और आपकी ये जो पेन है ना ये रिलीज़ हो जाएंगे। इस पेन की एनर्जीज को आप और ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगे, ये पेन अब रिलीज होगी ही होगी, ठीक है। तो ये एनर्जीज है, यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाएगा और 28 जुलाई से आप में से बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह की कुछ घटनाएं होनी शुरू हो चुकी हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अपने आप को किसी सिचुएशन से विड्रॉ कर रहे हैं, अपने आप को इमोशनली किसी सिचुएशन से डिटैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इस पोर्टल में जो एक चीज़ आपके साथ बहुत अच्छी होने जा रही है वो ये है कि कोई आपके ऐसे ड्रीम्स हैं जिसे आप पूरा तो बहुत टाइम से करना चाह रहे हैं, लेकिन उन ड्रीम्स को आप पूरा कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ना तो उन ड्रीम्स को जीने का आपको वक्त मिला, ना मौका मिला, और आप मन मार के किसी तरह का कोई काम कर रहे हैं, उस काम से आप डिटैच हो जाएंगे। आप कोई ऐसा काम करना शुरू करेंगे जिसके साथ आपकी पास्ट की मेमोरीज जुड़ी हुई हैं और एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो आपके पास से कनेक्टेड है, जो आपके साथ शुरू से जुड़ा हुआ है, वो पर्सन आपको गाइडेंस देगा और उस पर्सन की गाइडेंस को आप मानेंगे भी। आप उस पर्सन की गाइडेंस को इग्नोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप उस पर्सन की गाइडेंस को मुझे यहाँ पर मानते हुए नज़र भी आ रहे हैं। उससे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होने वाला है कि आपको अपने इमोशंस
जो ड्रीम्स के साथ एसोसिएटेड हैं उन्हें जीने का मौका मिलेगा, उन सपनों को पूरा करने का मौका मिलेगा जिन्हें सर्कमस्टांसेस की वजह से आपने मार दिया। ठीक है, तो ये एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आप बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे और बच्चों की तरह टाइम स्पेंड अब आप करने वाले हैं। केयर फ्री होकर अपनी ज़िंदगी को जीने की आप कोशिश करने वाले हैं अपनी लाइफ में, और उस चीज़ में आप सक्सेसफुल भी होंगे। यहाँ पर नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। देखिए, इस पोर्टल के दौरान, इस पोर्टल के बाद भी इवन कुछ दिन में आपको कोई एक ऐसा प्रपोजल मिलेगा, एक ऐसा प्रैक्टिकल प्रपोजल मिलेगा जो आपकी लाइफ को सिग्निफिकेंटली चेंज कर दे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी प्रपोजल आपको मिलेगा उसमें आप जो भी कमिटमेंट देंगे, उस कमिटमेंट पर आपको खरा उतरना है, क्योंकि अब ये प्रपोजल आपको उस पॉइंट पर मिलेगा जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक्साइटमेंट में आकर ये ऐसा मत सोचिएगा ये तो अब चीज़ें आपको मिल ही गई हैं। फॉर ग्रांटेड चीज़ों को नहीं लेना है। अपने इस प्रपोजल के प्रति आपको लॉयल रहना है, डेडिकेटेड रहना है। ये जो प्रैक्टिकल प्रपोजल है ये आपको आपकी पर्सनल लाइफ में भी मिल सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी मिल सकता है। तो आपकी लॉयल्टी, आपकी डेडिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, और अब आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, सेंसिबल हो जाएंगे। दोनों चीज़ें हैं, सेंसिटिविटी भी आपकी बढ़ने वाली है, आप सेंसिबल भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आपको ये बात पता लगेगी कि आप हर एक चीज़ को ना टैकल कर सकते हैं, और आप अपने जो आसपास वाले लोग हैं ना, अब उनके लिए वक्त निकालेंगे। शायद आप अपनी फैमिली में पहले उतना टाइम स्पेंड नहीं करते थे, आपने अपनी फैमिली को उतना शायद टाइम नहीं दिया है। अब आप अपनी फैमिली को टाइम देना शुरू कर देंगे। अपनों के लिए वक्त निकालना और उनके साथ उनकी लाइफ के डिस्कशन करना, ये चेंज एक आपके अंदर बहुत सिग्निफिकेंट आएगा। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड आप, अगर मैं प्रोफेशनली बोलूँ तो कोई नई चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं इस टाइम के दौरान। चाहे आप जॉब करते हैं, आपकी रुचि जो है, आपका जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस की और भी इंक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एनर्जीज है यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके अंदर चेंज होगी वो है कि अब आप फोकस्ड हो जाएंगे। पहले आपका ध्यान जो है ना वो इधर उधर भटकता रहता था। आप ये सोचते थे कि आप अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में जाना आपके लिए सही भी है कि नहीं, फिर भी आप उस डायरेक्शन में चल पड़ते थे। फिर उसके बाद आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते थे, फिर दोबारा से किसी और डायरेक्शन की ओर बढ़ना, फिर दोबारा से डायरेक्शन को चेंज करना, ये आपकी लाइफ के अंदर नॉर्मली लगा रहता था। लेकिन अब आप यूनि डायरेक्शनल हो जाएंगे और आप अपनी डायरेक्शन को तब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक आप किसी एंड पॉइंट पर पहुँच ना जाए। ये चीज़ बहुत अच्छी है। इससे आप अपनी लाइफ के अंदर एक अलग सा बैलेंस क्रिएट करने में सक्षम होंगे। तो ये पोर्टल आपको ना अपनी लाइफ को एक तरीके से कंट्रोल करने का मौका दे रहा है, आपको प्रैक्टिकल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जीज है। और आप में से बहुत सारे लोगों की जो मैरिज है ना वो इस टाइम पर फिक्स हो जाएगी, या फिर आप कोई घर ले पाएंगे, या आप कोई व्हीकल ले पाएंगे, या फिर जो भी आपका बहुत बड़ा कोई सपना है जिसको आप बहुत टाइम से पूरा करना चाह रहे थे, लेकिन आपको इस टाइम पर तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो सपना पूरा हो जाएगा, वो सपना आपको धुंधला नज़र आ रहा था, वो सपना इस पोर्टल के दौरान और इस पोर्टल के बाद कुछ दिनों में वो पूरा हो जाएगा। उसको पूरा होता हुआ आप देखेंगे। इस तरह के बड़े चेंजेस होने जा रहे हैं, और पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों में कंटेंटमेंट मिलने वाली है आपको। आप कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, आप दिल से खुश होंगे। बहुत टाइम हो गया आप कभी दिल से ही खुश नहीं हुए हैं, अब दिल से खुशी आपको मिलने जा रही है। एक चीज़ और है, पहले शायद लोग आपकी एडवाइसेस नहीं मानते थे, और स्पेशली आपके घर के लोग। आप बाहर वाले लोगों को एडवाइसेस देते थे, उनमें से कुछ लोग आपकी एडवाइस को सुन भी लेते थे और आपकी एडवाइस को फॉलो करके वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस एक्सपीरियंस कर पाते थे। लेकिन अब घर के लोग भी आपको उस तरीके की प्राथमिकता देने वाले हैं। ठीक है, आप दूसरों की लाइफ में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो
इसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है। इसमें सैटर्न का इफेक्ट भी आपके ऊपर रहेगा। अगर आपने किसी भी साइड को डेविएट होकर कोई भी डिसीजन बनाया तो वो आपके बैड कर्मास में भी काउंट होगा। तो अगर कोई पोजीशन मिलती है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एसोसिएटेड होती है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको भागना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी मैरिज की एनर्जीज भी जनरेट होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। आपकी मैरिज फिक्स हो जाएगी, मैरिज चाहे नवंबर में हो, दिसंबर में हो, अगले साल हो, दैट डजेंट मैटर, बट आपकी मैरिज फिक्स हो जाएगी। और अगर आप सिंगल हैं, बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि आपकी अरेंज मैरिज हो जाए, तो इस ड्यूरेशन में आपका रिश्ता फिक्स हो सकता है। ठीक है, तो ये एनर्जीज ये पोर्टल आपके लिए जनरेट कर रहा है। सो आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कि ये जो पोर्टल है ये आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। पोर्टल ओपन हो रहा है तो आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है टाइम फॉर अ नैप का कार्ड है। द नेक्स्ट इज कम टू द एज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रेजर आइलैंड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लॉयल हार्ट का कार्ड है। अगेन लॉयल वर्ड जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। द नेक्स्ट कार्ड इज एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वाई का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर थिंकर का कार्ड है। ओके, सो एक और एनर्जी जो बहुत अच्छी है यहाँ पर, आपको आपकी लाइफ में बहुत सारे आपके सवालों का जवाब ये पोर्टल देने वाला है। आप अपनी लाइफ में ना जनरली डिवाइन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। आपकी लाइफ में ये चीज़ क्यों हुई, किस तरह से हुई, आप ही के साथ क्यों हुई, उन सारी सवालों का जवाब आपको इस पोर्टल के दौरान मिलेगा, इस पोर्टल के फिनिश होने तक मिलेगा। और आप अपनी लाइफ में ना काम डाउन हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में परेशान रहे हैं, लेकिन अब वो कामनेस आपको महसूस होगी, सूदिंग इफेक्ट महसूस होगा। और अब आप चीज़ों को ना बहुत डीपली सोचेंगे। आप इस तरह से सोचेंगे कि पहले आप सोच रहे थे कि ये चीज़ें आपके साथ गलत हो रही हैं, लेकिन अगर वो चीज़ें आपके साथ ना होती तो आज आप इस मुकाम पर आकर खड़े ना हो पाते। ठीक है, तो आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा डीप होने वाली है और आपको चीज़ों को डीपली सोचना भी चाहिए। एकदम से रैंडमली आपको किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ एज अ प्रिकॉशन, बट आप ऐसा करने नहीं वाले हैं। मतलब आप सच में डीपली ही सोचेंगे। ठीक है, तो आपकी थिंकिंग के अंदर ना वो डीपनेस आती हुई नज़र आ रही है। इस पोर्टल के दौरान आपको ऐसा महसूस होगा कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो सामने वाला पर्सन भी उसी तरीके का रिस्पॉन्स आपको दे रहा है। पहले हमेशा ऐसा होता था कि आप दूसरों के लिए चाहे जितना मर्जी कर लें, सामने वाला पर्सन आपके लिए कभी भी उस तरह से कुछ कर ही नहीं पाया। और ये आपकी जनरल कंप्लेंट भी रही है अपनी लाइफ में, बट अब ये कंप्लेंट खत्म होती हुई नज़र आ रही है। सामने वाले पर्सन का इनपुट भी आपको अपनी लाइफ में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और अब इस टाइम पर ना थोड़ा सा रिलैक्स्ड होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। पास्ट की चीज़ों में खुद को अटका कर आपने अपने लिए इनसिक्योरिटी की फीलिंग खुद डेवलप कर ली है, लेकिन अब आप चाह कर भी टेंशन उस तरह की ले नहीं पाएंगे। अगर आप चाहें भी ना कि नहीं आपको तो सोचना ही है कि पास्ट में आपके साथ क्या हुआ क्या हुआ क्या, वो पास्ट के सारे दरवाजे ही आपके लिए बंद हो जाएंगे और आपका थॉट प्रोसेस एकदम से उस पास्ट की एनर्जी से शिफ्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ है ये, तो हर इंसान प्रार्थना करता है कि किसी तरीके से पास्ट की एनर्जीज हमसे डिटैच हो जाए, वो आपके लिए हो रही है। वेरी नाइस एनर्जी, वेरी गुड एनर्जी। यहाँ पर कम टू द एज का कार्ड है। आपके लिए हर एक चीज़ें अब इस तरह से होंगी जब आपको लग रहा होगा ना दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, और फिर वो पॉसिबल हो जाएगी। अनएक्सपेक्टेड टाइम पर आपके लिए चीज़ें होंगी। आप जब उसे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे तब नहीं होगा, उसके बाद होगा। ठीक है, एकदम पॉइंट पर जहाँ पर आपको लगेगा कि आपको फेलियर मिलने वाला है, वहीं पर ही आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। ये एनर्जीज है यहाँ पर। यहाँ पर ट्रेजर आइलैंड का कार्ड है। देखिए
अभी तक आपको अपनी लाइफ के अंदर ना आपके फाइनेंसेस में भी उस तरह की सक्सेस नहीं मिली जिस तरह का आपका पोटेंशियल है। आपने हर एक चीज़ के लिए पेशेंटली वेट किया है। अब आपकी वेट का आपको मीठा फल मिलने वाला है। आपके सब्र का मीठा फल आपको इस पोर्टल के खुलने पर मिलने वाला है। अब आप देखेंगे धीरे 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 एडवांसमेंट होगी और इतनी ज़्यादा होगी कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। फाइनेंशियल गेन्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस पोर्टल के दौरान, इस पोर्टल के खुलने पर आपके साथ कोई ऐसा पर्सन अटैच होने वाला है जो पर्सन आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा लॉयल रहेगा। वो पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेगा। उस पर्सन को ऐसा महसूस होगा कि आपके साथ कभी भी कोई चीटिंग नहीं करनी है। जब कोई ऐसा पर्सन ज़िंदगी के अंदर आ जाता है ना, ज़िंदगी ब्लेसिंग बन जाती है। कोई एक भी पर्सन ऐसा हो ना तो ज़िंदगी ब्लेसिंग बन जाती है। बहुत ज़्यादा की बात तो मैं यहाँ करूँगी ही नहीं, ठीक है। तो ये चेंजेस ये पोर्टल आपके लिए लेकर आ रहा है। एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, एनर्जीज को क्लेम करना मत भूलिएगा। आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए इस पोर्टल को लेकर। डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर हाइना का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग फिशर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर बी का कार्ड है। सो यहाँ पर डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि अगर आपके लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं तो अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। ये डिफरेंट होना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप ये सोचें कि जिस तरीके से आप सोच रहे थे चीज़ें उस तरीके की तो हुई नहीं, अब क्या करना है, जो हुआ है वो बहुत अच्छा आपके लिए हो रहा है तो एक्सेप्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर डव का कार्ड है। अब अपने लिए शांति का चुनाव करना है आपको। जिन सवालों के आपको जवाब मिल रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। जिन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उन सवालों के जवाब अब आपको मिलने भी नहीं है। तो अपने अंदर उस शांति को एस्टैब्लिश कीजिए जिस शांति को अचीव करने के लिए आप इतना ज़्यादा भटक रहे हैं, ठीक है। अब आपकी लाइफ के अंदर पीस हार्मनी इस्टेब्लिश हो रही है, उसे खुद अपने हाथों से खराब करने की कोशिश मत कीजिएगा और अपनी लाइफ को लेकर फोकस्ड रहिएगा। पेशेंस तो आपने ऑलरेडी रखा है, आपके पेशेंस का आपको मीठा फल मिलने वाला है, लेकिन फोकस्ड भी आपको रहना है। आप अपनी लाइफ के अंदर क्या अचीव करना चाहते हैं उसको लेकर आपको फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। ये डिवाइन की गाइडेंस है आपके लिए। आपकी मेहनत का फल तो आपको मिलने जा रहा है तो उस फल को एंजॉय भी करना है। अब आपको एक फल आपकी लाइफ में मिल गया है तो ऐसा नहीं है आप दूसरी चीज़ के पीछे भागना शुरू कर देना है। आपने मेहनत बहुत ज़्यादा की है, उस चीज़ को एंजॉय भी करना है अब आपको, ठीक है। तो ये डिवाइन आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है आपको आज की रीडिंग से बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी भी मिली होगी और ये रीडिंग आपको पसंद भी बहुत आई होगी। ये पोर्टल आपके लिए वैसे भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। सो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।